हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन का 11 जो है क्वेश्चन नंबर जो है देखेंगे। 11 क्वेश्चन नंबर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच इज सेटिस्फाइड इन इक्वेशन। ये आपकी है -2 इज लेस देन 1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल 1 5/6 x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जब क्वेश्चन में आपको दो तरीके का दे दे, लेस देन इक्वल दो तरीके का है या ग्रेटर देन इक्वल हो, जब दो साइन आ जाए तो आपको एक पोर्शन को इतना पहले पोर्शन आप सॉल्व कर लो, जब ये हल हो जाए तो उसके बाद इसको कर लो, यानी कि फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद इसको जो है सॉल्व करिए। तो चलिए पहले हम इसका इतना पार्ट को जो है उतारते हैं और उसको जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इज लेस देन इक्वल, इन दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 6 मेरा एलसीएम आ गया और 1 ऊपर है, नीचे 2 है, 2 को 6 से डिवाइड करा, ये मेरा 3 आ गया, माइनस एज इट इज था, 2x ऊपर था वो मैंने लिख दिया, नीचे क्या है हमारा 3 है, 3 को 6 से डिवाइड करा, क्या आ गया 2 आ गया। ठीक, फिर उसके बाद फिर ये मेरा ऐसे उतर आया, ये इज लेस देन इक्वल 3 1 ज़ा 3 हो गया, 2 2 ज़ा 4x अपॉन 6। फिर हम इसका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे मैंने मान लिया नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 इधर आ गया, -2 × 6 लेस देन इक्वल 3 माइनस का 4x × 1। ये मेरा एज इट इज़ आ जाएगा। 1 आपको लिखने का मकसद मेरा ये है, समझाने का है, बाकी और कुछ नहीं है। आप इसको 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी ये चीज़ आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो भी आपका आ जाएगा। ये आपका आ गया ऐसे ही 3 माइनस का 4x, ये 6 2 ज़ा 12 हो गया। अब मैं x वेरिएबल है मेरा, वेरिएबल को इस तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट जो मेरा पार्ट है उसको उस तरफ कर लेंगे। माइनस का 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, और ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। फिर 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15 हो गया, और 4x मेरा एज इट इज़ है। अब 4 मेरा जो है मल्टीप्लाई से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 3 ज़ा 12 और 3 बचा, ठीक है। ये मेरा एक पार्ट को मैंने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग जो है सेकंड पार्ट को, यानी कि ये इतना हिस्सा और इसको भी जो है सॉल्व कर लेते हैं बिना किसी देरी के। वन अपॉन 2 माइनस का 2x/3 लेस देन इक्वल 1 5/6 है। इसको मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम ले लूँगा, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ये मेरा 6 आ गया और ये मेरा कितना आ जाएगा, 1 इंटू वही चीज़ आ जाएगी, 1 × 3 माइनस का 2x × 2 लेस देन 1 5/6, और इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में यहीं पे लिख लेते हैं। 6 1 ज़ा 6 11/6 हो गया। फिर दोनों के मेरे नीचे 6 हैं, 6 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, या इसको मैं हटा देंगे, तो यहाँ पे 3 हो गया, ये कितना 4x हो गया, लेस देन इक्वल 11 हो गया। ठीक है, ये वेरिएबल है, इसको इसी तरफ रखेंगे, कांस्टेंट को उस तरफ ले जाएंगे। माइनस का 4x लेस देन इक्वल 11 माइनस का 3 माइनस का 4x लेस देन इक्वल 11 में से 3 जाएगा, कितना बच गया मेरे पास, 8 हो गया। ये माइनस का उधर जाएगा, जो लेस देन है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 4 मेरा क्या था, मल्टीप्लाई में उधर आ गया, क्या हो जाएगा, डिवाइड में, माइनस आपका इधर आ गया। ठीक है, फिर से बता दूं, ये मेरा माइनस जब उधर जाएगा तो लेस देन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल हो गया, और जो 3 था उधर गया, माइनस होके 8 आ गया। अब ये 8/2 को डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे 4 है मेरा, 4 को कैंसिल किया, 4 2 ज़ा 8, x इज़ ग्रेटर देन माइनस का 2। तो ये मेरे दो पार्ट आ गए हैं, एक x इज़ लेस देन 3 3/4 आ गया, x इज़ ग्रेटर देन -2 आ गया। अब सोल्यूशन सेट जो हमारा जो है वो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर कह रहा है, तो जो नेचुरल नंबर हमारा इसमें क्या होगा, यानी कि -2 के हम इधर बढ़ेंगे और यहाँ पे केवल 3 तक रहेंगे, तो जो मेरा सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 2 और ये 3, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। पर हम 12 को देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई इक्वेशन x बिलोंग टू होल नंबर, और ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला हम लोग अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम नीचे का जो है एलसीएम ले लेंगे 5 और 3 का, और ग्रेटर देन 1 है तो x की वैल्यू को जल्दी से जल्द फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम लिया तो कितना आ गया आपका, 15 आ गया,
3x ऊपर है, नीचे 5 को 315 से डिवाइड करा, कितना आ गया 3 आ गया, माइनस का 2x माइनस का 1, ये ब्रैकेट में लगा दूंगा इस तरीके से। और फिर उसके बाद 3 को 15 से डिवाइड करा, 5 आया, ग्रेटर देन 1। अगला स्टेप क्या है, 3 3 क्या हो जाएगा 9x, माइनस का मल्टीप्लाई हुआ प्लस से साइन का पहले, तो माइनस आ गया, और 2 5 कितना हो गया 10x हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 5 1 5। क्वेश्चन अक्सर जो लोग हैं वो यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स की, जो है माइनस का किस तरीके से मल्टीप्लाई गलत करते हैं। वो सोचते हैं केवल ये -2x, ऐसा नहीं है। जब आपको इस फॉर्मेट में लाएंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रैकेट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे ताकि गलती ना होने पाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या 5 1 5 हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब ये नीचे मेरा क्या है 15 है अभी भी। अब ये क्या है ग्रेटर देन 1, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 5 1 15 1 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये मेरा ऐसे उतर आया। अब ये इसमें से घटेगा, कितना बच जाएगा माइनस का x हो जाएगा, और 5 मेरा एज इट इज रहा, 1 × 15, 15 1 15, माइनस x मैंने यही होल्ड किया, 5 उधर मेरा चला गया, ग्रेटर देन 15 माइनस का 5। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचा है। अब ये जो साइन है उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जो है वो अब लेस देन हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। लेकिन आपका अब जो आंसर आ रहा है x इज लेस देन -10, लेकिन होल नंबर जो है आपका वो 0 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिट तक जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो मेरा आंसर है वो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन सेट। ओके, ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 13 को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 1 जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। आपका क्वेश्चन जो दे रखा है वो x/2 + 5 इज लेस देन इक्वल x/3 + x। इसको भी जो है सॉल्व करते हैं। हम करेंगे इसमें ये कि जो कांस्टेंट है मैं उसको उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, और जो वेरिएबल है हमारा वो उसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो x/2, और ये इधर आ गया x/3 लेस देन इक्वल 6 माइनस का 5। इनका एलसीएम लिया तो मेरा कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया x × 3x, 2 डिवाइड करा 6 से 3 आया, 3 इधर आ गया। अब ये माइनस का x हो गया, 3 को 6 से डिवाइड करा 2 आ गया। फिर उसके बाद लेस देन इक्वल 6 में से 5 गया, बचा आपके पास 1, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 6 क्या हो जाएगा, वो मेरा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x, ये माइनस का 2x हो गया। अब फिर उसके बाद लेस देन इक्वल हो गया, और 6 1 6 हो गया, और इसमें से कितना बचा, आपके x की वैल्यू आ गई, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन इक्वल 6 आ गया। तो हमारा क्या निकालना है, इसमें पॉजिटिव इंटीजर को निकालना है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर आपका आएगा वो आंसर आएगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो जो हमारा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर में हमारा क्या निकलेगा, इसमें 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब 13 का सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, हर क्वेश्चन की तरीके के, और x हमारा क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर है। जब हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा है तो हम लोग सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने जब 2x है, इसमें आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाइए जल्दी से। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो 3 का केवल क्या होगा, वो 4 से ही मल्टीप्लाई होगा, बल्कि 2x का नहीं होगा। जब आप ब्रैकेट लगा दोगे तो 4 का इससे भी होगा और इससे भी होगा। इससे आपके सम्स करने के जो गलती होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 3x माइनस का 1, ब्रैकेट यहाँ भी लगाएंगे, 3 का होगा मल्टीप्लाई। अब हम जल्दी से इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x × 4 2x × 4 प्लस 3 × 4, 3x × 2 का 3 हो गया, -1 × 3, ये कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, प्लस 12 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल 3 3 9x, ये कितना हो गया 3। मेरा वेरिएबल इधर शिफ्ट करेंगे, कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर देंगे। 8x माइनस का 9x ग्रेटर देन इक्वल, ये 2 माइनस का 3 है, 12 उधर चला गया, क्या हो जाएगा माइनस का हो गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, ये कितना हो गया माइनस का 15 हो गया। माइनस हम उधर शिफ्ट करेंगे, ये जो ग्रेटर देन है क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, वो पॉजिटिव इवन इंटीजर को निकालना है। तो बस क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट आपका जो हो जाएगा 14 12 10 8 6 4 2, ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सॉल्व द इनइक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसको नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, x बिलोंग टू इंटीजर नंबर। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि 3 जो है इज ग्रेटर देन इक्वल x माइनस 4/2 प्लस x/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो पहले हम इन दोनों को पार्ट को जो है सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे हम लोग, इतने पार्ट को, फिर उसके बाद जो है इस पार्ट को जो है इतना सॉल्व करेंगे। इन दोनों का जो है वो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इनको सॉल्व करेंगे। तो 3 हो गया ग्रेटर देन इक्वल, इनका एलसीएम लिया, आपका क्या आ गया, 6 आ गया। ऊपर क्या है, x माइनस 4, ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले, 2 को 6 से डिवाइड करा, 3 आ गया, ये प्लस है, x है, नीचे क्या है 3 है, 3 को 6 से डिवाइड करा तो 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप ग्रेटर देन इक्वल, 3 इंटू एक्स क्या हो गया, 3x हो गया, माइनस 12 हो गया, प्लस का क्या हो गया 2x, इसको अपॉन में 6 आ गया, पहली बात। अब इसके बाद क्या है, वेरिएबल मेरा जो है कांस्टेंट मेरा ये है, वेरिएबल को हम ऐड कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे साथ ही साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 3 क्या हो गया, 18 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल। अब ये क्या हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और माइनस का 12। तो 5x जो है मेरा वेरिएबल को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, 6 3 18 होगा, कॉन्स्टेंट को हम उस तरफ ले लेंगे, माइनस का 12, 6 3 18, माइनस का हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगाया, ये कितना हो गया, 30 हो गया, माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 18 हमारा बड़ा है, माइनस का 5x हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस माइनस कैंसिल होगा, लेकिन ये जो ग्रेटर देन इक्वल है ये साइन चेंज हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ हो गया 30/5x, 5 1 जा 6। अब आंसर क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल टू 6 आ गया, यानी कि ये मेरा पार्ट जो है पूरा सॉल्व हो गया। अब हम लोग इस तरफ का पार्ट को सॉल्व कर ले। इसी तरीके से हम इसका भी एलसीएम लेंगे, जैसे मैंने ये लिया हुआ है, तो x माइनस का 4 इंटू 3, एलसीएम लिया 6, प्लस का क्या हो जाएगा x इंटू 2, ये क्या हो गया 2, एज इट इज रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, 3x वैसे ही रहेगा जैसे ये था, 3x माइनस का 12 प्लस का 2x अपॉन का 6 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, माइनस का 12 उधर चला जाएगा मेरा, 2 इंटू 6 प्लस का 12, ये कितना हो गया, 12 प्लस 12, और ये 5x ऐसे ही रहेगा, ये सॉरी 2 था मेरा, नहीं 12 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल 24/5। ठीक है, 24/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करें तो ये मेरा जो है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि 4/5 और ये 4, ये आपका जो है 2x की वैल्यू मेरी निकल के आ गई है, x इज ग्रेटर देन 4/5, ये हमारा आ गया। अब हम आप इसको देखोगे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो एक चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि x की हमारी जो है रियल वैल्यू क्या निकल के आ गई है, x की रियल वैल्यू, एक x तो आपका है लेस देन इक्वल 6 और एक है आपका ग्रेटर देन इक्वल 4/5, ये है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा आपका, 5 और 6 होगा। ओके, अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन आप जो रिप्रेजेंट करोगे, एक नंबर लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे, और ये आपका जो 2 है ये क्या हो जाएगा, इसको शेडो कर लेंगे, तो ये हमारा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया, जो कि मेरा 5 और 6 आ रहा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, जल्दी से इसको दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉल्व द इन इक्वेशन आपका 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x ग्रेटर देन 2x माइनस 27, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा इसमें 2 पार्ट है, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 1 ग्रेटर देन इक्वल 15 माइनस 7x, पहले के तरीके जैसे मैं वेरिएबल इस तरफ लिख लूंगा, कांस्टेंट को हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस का 7x इधर आ जाएगा, तो प्लस का 7x हो गया, ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगाया, 15 माइनस का क्या हो गया, 1 हो गया, 15 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 14 बचेगा, 7x मेरा एज इट इज रहा, 7 का जो मल्टीप्लाई का जो फॉर्म है वो हम इधर ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल 14/7, 7 1 जा 7 2 जा, x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपका आ गया। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। दूसरा पार्ट जो है क्या है, 15 माइनस का 7x ग्रेटर देन 2x माइनस का 27, ये है। तो मेरा वेरिएबल जो है ये 2 है, वेरिएबल को मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा, माइनस का 7x माइनस का 2x ग्रेटर देन
माइनस का क्या हो जाएगा 27, 15 उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 15 होगा। अब क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो गया 9x हो गया, लेकिन जो 9x होगा वो माइनस का होगा क्योंकि माइनस का 7x हमारा क्या है बड़ा है। फिर उसके बाद क्या ग्रेटर देन का साइन लगाए, 27 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना मेरा आ जाएगा 7 5 12 हो गया और 1 कैरी हो गया 42, लेकिन ये भी क्या होगा माइनस का होगा बिकॉज 27 माइनस का जो है वो बड़ा है। अब माइनस माइनस हटेगा लेकिन जो ग्रेटर देन है अब ये क्या हो जाएगा लेस देन 9x हो जाएगा, ठीक है 42 हो गया। अब हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, 42/9 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 1 ज़ा और 1 कैरी 14, तो क्या आ गया 14/3। तो हम इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन की जो है फॉर्म में लिख देंगे, क्या लिखेंगे 3 4 ज़ा 12 और 2/3। ये मेरा जो है दो चीज़ आ गई। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो मेरा जो सोल्यूशन सेट आएगा, पहली चीज़ तो आपको ये लिखना है। अब हम इसमें आंसर आप देख सकते हो, क्या हम लिखेंगे, चलिए से इसको जो है सोल्यूशन सेट में रिप्रेजेंट कर लें। 3 हो गया और 4 हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। नोट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, सॉल्व कह रहा है कि 2 + 4x इज लेस देन 2x - 5 इज लेस देन इक्वल टू 3x, x बिलोंग टू z, ऑल्सो राइट इन नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते, तो दो पार्ट में बेसिकली होगा। तो 2 + का 4x हो गया लेस देन 2x - का 5 हो गया, 2x मेरा इधर आ जाएगा, 4x - का 2x हो गया, उसके बाद लेस देन का साइन 5, 2 उधर आ गया माइनस का हो गया, तो 4 में से 2 कितना बचा 2x हो गया। अगला क्या होगा लेस देन का साइन, 5 में 2 कितना हो गया 7 हो गया, x हम यहीं रखेंगे और ये क्या हो जाएगा माइनस का 7/2 हो गया, ठीक है। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या होगा 2 3 ज़ा 6 हो गया, 6 + 1 यानी कि ये और ये माइनस का, ठीक है। अब हम लोग अगला जो है देख लेते हैं क्या होगा। अगले में मैंने लाइन ड्रॉ कर ली और इसको क्या लिखा 2x - का 5 लेस देन इक्वल 3x, ठीक है। 3x मेरा बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 5 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो गया। अब यहाँ पे माइनस का x बचेगा और ये मेरा क्या बच गया 5 बच गया, ठीक है। सही है ना, 2x सॉरी 3x है, हाँ ठीक। फिर उसके बाद x मेरा उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये ग्रेटर देन इक्वल और ये आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको जो है, अब हमारा x क्या बनेगा, अब एक आपका जो x बनेगा ये क्या है आपका x ग्रेटर देन का साइन है, तो x ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, इसको मैं कैसे लिख दूंगा ऐसे, ठीक है। और ये मेरा x का क्या है ग्रेटर देन इक्वल माइनस का 5 है, तो दोनों ही हमारे क्या है वो माइनस में। तो अब हमारा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट आप करेंगे तो क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट, आपका सोल्यूशन सेट माइनस का 5 आ जाएगा और माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो आप बेसिकली क्या करेंगे, एक आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, हमारा -4 -5 है तो आप इसको जो है हाईलाइट कर दें, ये आपका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट भी होगा, सोल्यूशन सेट भी आ गया, एक्स की वैल्यू भी आ गई। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को देखते, तो दोस्तों अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 क्वेश्चन हमारा है, इसको सॉल्व करना है। 3x - 5 लेस देन इक्वल 6x + 4 लेस देन 11 + x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमको जो सोल्यूशन सेट जो निकालना होगा उसमें दो के आंसर देने होंगे। पहला जो होगा x बिलोंग टू होल नंबर, दूसरा होगा x बिलोंग टू इंटीजर, हमें बताना होगा, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, बस क्वेश्चन में इतना है कि थोड़ा सा लेंदी होगा और थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रा सा प्रोसेस है, बाकी अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत हल्का है, आसान है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम इन दोनों पार्ट को जो है सॉल्व करेंगे, पार्ट को 3x - का 5 लेस देन इक्वल 6x + 4, ये वेरिएबल है, मैंने इस तरफ शिफ्ट कर लूँगा, माइनस का 6x हो जाएगा, ये माइनस का 5 है, उधर गए है +5 और ये प्लस का 4 ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें क्या बचा मेरा माइनस का 3x क्योंकि ये बड़ा है, यहाँ पे क्या बचा 9 बचा, ये मेरा जो है 3 उठ के इधर आ जाएगा और माइनस भी जब इधर आएगा तो ये जो लेस देन है ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 9/3, ये -3 1 ज़ा 3 3 ज़ा x लेस ग्रेटर देन इक्वल ये 3 आ गया, पहला आंसर हमारा है। अब हम लोग इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट क्या दे रखा है 6x + 4, ये हमने क्या है लेस देन का साइन लगाया और 11 प्लस का x है, तो कोई इसमें मुश्किल नहीं। वेरिएबल को जो हम एक तरफ शिफ्ट करा 6x माइनस का x, ये हमारा जो है साइन हो गया लेस देन का 11 और प्लस का 4 उधर आ जाएगा तो माइनस का 4, यहाँ पे क्या बचा माइनस का मेरा 5x बचा, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचा, 7 बचा। अब हम इसको जो है 7/5, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 बन जा 2 और नीचे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। इस तरीके से हमारा ये तो आंसर आए। अब हम इसको जो है किस में लिखना है, ये अभी भी मेरा -3 का है, ठीक है, करेक्शन कर लिएगा, ये -3 का रहेगा। अब हमको बढ़ना जो है, x जो है हमारा -3 से जो है वो बड़ा है, और कहाँ तक हमें ले जाना है, 1 तक ले जाना है। तो इसका पहले हम लोग सोल्यूशन सेट को सॉल्व करेंगे। तो मेरा जो सोल्यूशन जो सेट होगा वो क्या होगा, -3 होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल है, -3 -2 -1 0 और ये 1, ये मेरा सोल्यूशन सेट अभी आया, अभी आंसर नहीं आया। अब हम लोग पहले वाले का आंसर क्या था, x बिलोंग टू होल नंबर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका क्या आंसर होगा, होल नंबर मेरा 0 और 1 हो गया। अब इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे, x बिलोंग टू z इंटीजर। अब इंटीजर में क्या आएगा, एज इट इज आएगा, माइनस से लेकर कि +1 तक चलेगा, -3 -2 -1 0 और ये 1, ठीक है। अब अगर इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा तो नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट, हम लोग होल नंबर का बताएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 और 1 हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है वो इंटीजर का बताएंगे, इंटीजर का मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, -3 से लेकर के 1 तक होगा, ठीक है। आप इसको नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखेंगे। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। सॉल्व 4x - 10/3 लेस देन इक्वल 5x - 7/2 x बिलोंग टू रियल नंबर। और इसको क्या करना है, नंबर लाइन पर हमको रिप्रेजेंट भी करना है। तो बिना किसी देरी के इसको सॉल्व करते हैं। अब जब हम इन दोनों को देखेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 4x - 10/3 ग्रेटर लेस देन इक्वल 5x - 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया, क्या होगा, 4x - 10 2, उसके बाद 5x - 7 ब्रैकेट लगाएंगे, 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में ध्यान रखिएगा, पहले साइन का होगा फिर उसके बाद नंबर का मल्टीप्लाई। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा मेरा क्या होगा 8x, माइनस प्लस क्या होगा, -10 2 ज़ा 20 हो गया। लेस देन इक्वल का साइन, 5 + 3 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो क्या हो गया, 15x हो गया। माइनस प्लस क्या हो गया, -7 3 ज़ा 21। वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे हर बार के तरीके, कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट कर लिया। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया मेरा, माइनस का 7x। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन ये जो आपका साइन है, ये जो लेस देन का है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल का, x 1/7 आंसर आ गया। और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और एक और चीज़ है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये 2 हो गया, तो 1/7 है, इस बीच हम जो है यहाँ पे हमने 1/7 को ले लिया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। आपका 3x/5 है, माइनस का 2x - 1/3 है, ग्रेटर देन 1 है। अब x बिलोंग टू क्या है, रियल नंबर है, और नंबर लाइन पर हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इन दोनों का पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आपका 15 आएगा। यहाँ पे 15 जब आ जाएगा तो 3x ऊपर है ही है, नीचे 5 है, 5 को 15 से जो है डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, माइनस का है यहाँ लिखेंगे। अब जब जैसे ये माइनस का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और ये हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे सबसे पहले। तो 2x - 1, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस का 2x, ऐसा नहीं है, ये जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा। अब इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा किया और मल्टीप्लाई का साइन, 3 को 15 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये मेरा एज इट इज़ रहेगा। अब इनका मल्टीप्लाई क्या हो गया, 9x हो गया, माइनस प्लस माइनस, 2 5 ज़ा क्या हो गया, 10x हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 5 1 ज़ा 5 हो गया, अपॉन में क्या आ गया, 15 आ गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। अब ये क्या कर दिया, मल्टीप्लाई के डिवाइड के फॉर्म में उधर चला गया मल्टीप्लाई। ये वेरिएबल को हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। माइनस का मेरा x हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, उधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 × 15, 5 उधर चला गया, माइनस का हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 5 था, ये इधर आया, माइनस का होगा, 15 इधर 1 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। माइनस का x आप ऐसे लिखिए, 5 15 1 ज़ा 15, एक स्टेप थोड़ा सा और लिख दे रहे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
15 माइनस 5 में से जाएगा, कितना बचा, 10 हो गया। x माइनस का उधर जाएगा तो लेस ग्रेटर देन जगह क्या हो जाएगा, अब लेस देन हो जाएगा, माइनस का 10। ठीक है, अब हमें इसको नंबर लाइन, पहले तो रियल नंबर इसका बताना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका सोल्यूशन सेट। -10 से हम जो है और पीछे की तरफ जाएंगे, तो माइनस का 11, माइनस का 12, माइनस का 13, माइनस का 14 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, कोई मुश्किल नहीं है, नंबर लाइन आप एक ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका -1, -2 और ये आपका -11, -12, माइनस का 13। आप जो है इस तरफ जो है पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन को नोट करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, 3x/5 + 2 लेस देन x + 4 लेस देन इक्वल टू x/2 + 5 और x ब्लैंक को रियल नंबर। तो इसको हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन देखा तो मेरा जो है 1 बार 2 3 है, तो यानी कि दो पार्ट में जो है इसको सॉल्व करेंगे। पहला हम इसको जो है लिखेंगे और वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे और कांस्टेंट को हम लोग उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो कोई मुश्किल नहीं है, जल्दी से कर लेते हैं। 3x/5 और ये माइनस का x आ गया, लेस देन का साइन, और ये 4 हो गया, 2 उधर आ गया, माइनस का हो गया। अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 5 आपका आ गया एलसीएम लेने पे। 3x, 5 को 5 से डिवाइड करा, 1 आ गया, और यहाँ पे क्या था, माइनस का x था, और नीचे क्या 1 है, 5 आपका डायरेक्ट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 2 बच गया। अब ये मेरा उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 5x में से जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2x हो गया। अब हम लोग x को उस तरफ शिफ्ट होगा, ये जो माइनस है आपका, ये जो आपका क्या है, लेस देन है, ये हो जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, और 10 हो गया, 2 नीचे आ गया, माइनस, और ये आपका क्या आ गया, 5 आ गया। तो x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन माइनस का 5। एक आपका पार्ट ये आ गया। अब इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, x + 4 लेस देन इक्वल x/2 + 5। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। x + 4 लेस देन इक्वल x/2 + 5। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। और ये आपका आगे अपॉन में 2 लेस देन प्लस का 5 है, ये माइनस इधर आ गया, प्लस का इधर आए तो माइनस हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, आपका 1 बच गया। ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा, 2x माइनस का x/2। अब आप पूछोगे ये कैसे हो गया, भाई नीचे 1 है तो डायरेक्ट बात है, एलसीएम जो 2 लिया ये आपका पूरा वैसे ही चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे x बचा। ठीक है, नीचे का क्या है, 2 है, डिवाइड में उधर चला गया, क्या हो गया, मल्टीप्लाई में। तो जो x की वैल्यू आ गई, अब वो आपकी क्या आ गई, ये 2 आ गई। तो यानी कि अब x जो आपका रिप्रेजेंट होगा वो कैसे होगा। ठीक है, एक तो आपका लेस देन इक्वल ये 2 हो गया, और एक आपका x का ग्रेटर देन है, माइनस का 5 है। तो अब आपका इसको कैसे सोल्यूशन सेट में रिप्रेजेंट करोगे, माइनस का 4 और ये 2। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 को भी नोट कर लीजिए। कोई लीनियर इक्वेशन में सम्स बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस ये कि क्वेश्चन थोड़े चेंज है और उसका आंसर सोल्यूशन भी है थोड़ा सा चेंज फॉर्म में। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, लेकिन हमारा ये जो पार्ट 2 है वो क्वेश्चन 20 तक है। अगर आपको 21 से लेकर 32 तक देखना है तो मेरे पार्ट 3 को पर जाकर पार्ट 3 को आप वॉच करिए, उसको देखिए, समझिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ये वीडियो यहीं तक की है पार्ट 2, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और जब चैनल पसंद आया हो आपको वीडियो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।